नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की दिल्ली में बैठक, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न प्रदेशों के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। तो दोपहर 12 बजे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। स्टेट कोऑर्डिनेटर, प्रदेश अध्यक्ष, जोन इंचार्ज और जिला अध्यक्ष बुलाए गए हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी मौजूद रहेंगे। तो दोपहर 12 बजे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो स्टेट कोऑर्डिनेटर, प्रदेश अध्यक्ष, जोन इंचार्ज और जिला अध्यक्ष बुलाए गए हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो की ये बड़ी बैठक होगी पदाधिकारी के साथ, जिस दौरान 2024 को लेकर रणनीति पर मंथन किया जाएगा। दिल्ली में ये बैठक हो रही है। तो बैठक का समय 12 बजे के लिए निर्धारित किया गया है। आयोजित 12 बजे के लिए ये बैठक होगी पार्टी पदाधिकारियों के साथ। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न प्रदेशों के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो दोपहर 12 बजे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो स्टेट कोऑर्डिनेटर, प्रदेश अध्यक्ष, जोन इंचार्ज और जिला अध्यक्ष बुलाए गए हैं। तो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी मौजूद रहेंगे। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की दिल्ली में ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होगी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ इस दौरान बैठक करेंगी बीएसपी सुप्रीमो। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे 2024 के मद्देनजर। तो बड़ी रणनीति को साधने का प्रयास बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से रहेगा। जहां दोपहर 12 बजे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी बीएसपी सुप्रीमो। स्टेट कोऑर्डिनेटर, प्रदेश अध्यक्ष, जोन इंचार्ज और जिला अध्यक्ष बुलाए गए हैं। तो बड़ी ये बैठक है, दिल्ली में आयोजित की गई है। 24 के लिए सभी पार्टियां अपनी रणनीति पर मंथन कर रही हैं और इस सिलसिले में बीएसपी भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता स्कंदिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्कंदिता, देखिए बीएसपी सुप्रीमो की आज बैठक है और इस दौरान 24 को लेकर मंथन किया जाएगा, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दें बीएसपी सुप्रीमो मायावती दिल्ली के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगी। दिल्ली में ये बैठक होगी। दिल्ली स्थित जो उनका पार्टी मुख्यालय है वहां पर बसपा सुप्रीमो आज बैठक करने वाली हैं और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब मायावती एक्टिव नजर आ रही हैं और दिल्ली जाकर ये बैठक उनकी होगी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, जिसमें वो तमाम रणनीतियां तय करती हुई नजर आएंगी किन पहलुओं पर उनको चुनाव लड़ना है। क्योंकि आपको बता दें महागठबंधन की बैठक हुई थी बिहार में, जहां पर सभी राज्यों के जितने भी विपक्ष था वो सारा इकट्ठा हुआ था, लेकिन मायावती जी उसमें शामिल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से तमाम पार्टियों ने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी की बी पार्टी है। उसी को लेकर तो कहीं ना कहीं अब मायावती अगर उनको अकेले चुनाव मैदान में उतरना है तो क्या कुछ उनको तैयारियां करनी पड़ेंगी, किस तरीके से किन रणनीतियों के तहत अपनी अगली चाल चलनी है, उस तमाम चीजों को लेकर आज मायावती बैठक करने वाली हैं। आपको बता दें दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी और दोपहर 12 बजे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के सभी पदाधिकारियों के साथ में बैठक होगी और खास करके स्टेट कोऑर्डिनेटर, प्रदेश अध्यक्ष, जोन इंचार्ज और जिला अध्यक्ष बुलाए गए हैं इन बैठकों में। और साथ ही आपको बता दें जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, वो भी आज की इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। मायावती जी इस बैठक में मौजूद रहेंगी और उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी। सभी पदाधिकारियों के साथ में वो ये बैठक लेंगी कि किस तरीके से किन रणनीतियों के तहत मैदान में आगे उतरना है, क्या कुछ तैयारियां करनी है। क्योंकि जब एकला चलो की राह पर कहीं ना कहीं मायावती चलती हुई जो है सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं है किसी दूसरी पार्टी के साथ में हालांकि वो लगातार बीजेपी पर निशाना साधती रही हैं। और अगर सपा की बात की जाए तो सपा पर भी वो कई बार निशाना साधती हुई नजर आई हैं। तो कहीं ना कहीं साफ पता चल रहा है कि जो विपक्ष की एकजुटता देखने को मिल रही है उसमें मायावती जी शामिल होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अपनी एकला चलो की राह पर किस तरीके से रणनीति बनानी है वो विचार कर रही हैं और उसी को लेकर आज दिल्ली पार्टी मुख्यालय पर ये बैठक होने वाली है, जिस बैठक में तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और जो बसपा के जोन इंचार्ज हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, ये सभी लोग बैठक
बैठक में मौजूद रहेंगे और इन्हीं की खास करके बैठक है जिनके साथ में मायावती चर्चा करती हुई नजर आएंगी कि किन रणनीतियों के तहत मैदान में उतरना है, कौन से पासे फेंकने हैं, क्या कुछ चालें चल रही हैं, किस तरीके से पछाड़ना है और किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां करनी है, उन तमाम चीजों को लेकर आज ये बैठक होने वाली है। बिल्कुल, देखिए स्कंदता, इस बार बीएसपी जो है नई रणनीतियों पर भी मंथन कर रही है। कोर वोट बैंक के साथ अन्य वोट बैंक पर भी इस बार बीएसपी की नजर है। तो ऐसे में किस तरीके से ये महत्वपूर्ण जो बैठक है और साथ ही साथ जो आगामी विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो राज्यों में भी एक्टिवनेस बीएसपी दिखा रही है ताकि लोकसभा का रास्ता जो है वो आसान हो जाए। देखिए, लंबे समय से सुस्त पड़ी बीएसपी जो है अब थोड़ा सा मायावती जी एक्टिव नजर आ रही हैं, ट्विटर की दुनिया से बाहर निकलकर अब मैदान में नजर आ रही हैं। तमाम चुनाव निकल के गए हैं, विधानसभा चुनाव 2022 निकल गया, नगर निकाय चुनाव निकल गया, दोनों में ही मायावती जी का जो प्रदर्शन रहा है वो बेहद खराब रहा है। और अब जो चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव 2024, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, उसको लेकर किस तरीके से मैदान में उतरना चाहती हैं, कौन से अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहती हैं कि या फिर वो कौन प्रत्याशी होंगे, उनके नामों के मंथन को लेकर भी मायावती लगातार विचार कर रही हैं। इसके अलावा जो अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव वगैरह होने हैं, वहां पर किस तरीके से चुनाव लड़ना है, उसको लेकर भी अब मायावती एक्टिव नजर आ रही हैं। और वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में वो खास चेहरे वो नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल मायावती के पास में, तो उनको कहीं ना कहीं तलाश है। जैसा कि मायावती जी ने कहा भी कि इस बार जो है वो जितने भी पढ़े लिखे लोग रहेंगे, शिक्षित लोग रहेंगे, उनको टिकट देंगी, जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उस पर दांव लगाएंगी, किसी के ऊपर कुछ आपराधिक मुकदमे मामले दर्ज नहीं होने चाहिए, उसको मैदान में उतारेंगी। तो जो इस बार प्रत्याशी होंगे वो पढ़े लिखे होना उनके लिए बेहद जरूरी है, उनके ऊपर कोई मुकदमा कोई केस ना हो वो देखना बहुत जरूरी है। तो मायावती जी ने पहले ही कहा था ये सारी चीजें देखकर वो किसी शिक्षित प्रत्याशी पर दांव लगाएंगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी होगा उसको लेकर बैठक में बातचीत होगी, मंथन होगा। अभी फिलहाल तो उन्होंने तमाम जिला अध्यक्ष, जोन इंचार्ज और जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उनको बुलाया गया है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको भी 12 बजे बुलाया है पार्टी मुख्यालय में। उनके साथ भी बैठकर बातचीत की जाएगी, उनके सभी के राज्यों का जो हाल है वो पता किया जाएगा कि माया की जो बसपा है, बसपा की क्या स्थिति है सभी अलग अलग राज्यों में, चाहे वो हरियाणा की बात की जाए, चंडीगढ़ की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, वहां पे किस तरीके से स्थापित करना है अपने आप को, उसको लेकर भी अब मायावती जी विचार कर रही हैं। क्योंकि जब उनको साफ दिखाई पड़ रहा है कि एकला चलो की राह पर कहीं ना कहीं उनको चलना है, तो किस तरीके से अपने आप को मजबूत करना है, किस तरीके से पार्टी को बूथ लेवल पे मजबूत बनाना है, उसको लेकर लगातार मायावती प्रयास करती हुई अब नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से बैठक की शुरुआत है लोकसभा चुनाव को, जो है स्कंदता बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस बैठक पर नजर रखिएगा और बने रहिए आप हमारे साथ। लौटती हूँ आपके पास।